मुन्नार यात्रा के दूसरे दिन 8 दर्शनीय स्थानों की सैर करने के पश्चात मुन्नार की वादियों को निहारते हुए हम जा रहे हैं गांव पुनरांजनी की ओर। यहाँ पर हम 2 ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को देखेंगे। पहला है नृत्य कथकली और दूसरा है मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू। आज हम कथकली की बात करेंगे। डांस या नृत्य संगीत के साथ शरीर के विभिन्न हिस्सों से लयबद्ध तरीके से ऊर्जा के साथ किसी भाव या विचार को व्यक्त कर आनंदित होने का नाम ही नृत्य है। भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों एवं विभिन्न कालों में नृत्य कला के कई रूप उभरे, जो मुख्यतया 6 पारंपरिक नृत्य शैली के रूप में उभरे। ये हैं भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथकली। आज हम कथकली देखेंगे। ये नृत्यशाला जिसमें हम बैठे हैं पुनरांजनी एक ट्रेडिशनल विलेज है, उसमें है। जो फ्रंट रोज हैं या बालकनी है उसका प्राइस है 500 रुपये। पुनरांजनी की इन प्रस्तुतियों में 3-4 कहानियां हैं एवं कुछ एकल प्रस्तुतियां। कथकली का मतलब है कथा नाटक, यानी कहानी एवं नाटक का सम्मिश्रण। कथकली पारंपरिक हिंदू पौराणिक कथाओं की दृष्टांतों का नाट्य रूपांतरण है। दक्षिण भारत, मुख्यतया केरल का यह शानदार नृत्य नाटक एक्रोबैटिक एनर्जी और असाधारण पेंटोमाइम का मिश्रण है। पूरी दुनिया में इसकी प्रसिद्धि असाधारण है। परंपरा के अनुसार कथकली नृत्य में 101 शास्त्रीय कथाकली कहानियां हैं। आज के प्रेजेंटेशन में कृष्ण और महाभारत से संबंधित 4-5 घटनाओं का वर्णन है, अतः हमें एक कलाकार विभिन्न भूमिकाएं निभाते नजर आते हैं। कथकली की उत्पत्ति केरल में 16वीं व 17वीं शताब्दी के बीच में हुई। कथकली के 5 मुख्य तत्व हैं, यानी इसके प्रेजेंटेशन में 5 चीज़ों का समावेश है। साहित्यम यानी साहित्य यानी कथा और उसका लेखन, संगीत, श्रृंगार, अभिनय एवं नृत्य। इन सभी कलाओं के समायोजन से ही कथकली को संपूर्णता प्राप्त होती है। कथकली नृत्य में भावों की महत्ता प्राथमिक है और उसमें आँखों व चेहरे के भाव कहानी की प्रस्तुति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हाथ की 24 मुद्राएं विभिन्न क्रियाओं एवं भावनाओं एवं प्रतिकृतियों को व्यक्त करती है। संगीत के साथ पैरों की गति भावों के बहाव को उसकी अभिव्यक्ति के चरम पर पहुंचाती है। दोनों कलाकारों के हाथ के मूवमेंट्स को आप ध्यान से देखिए। जब भी हम कथकली देखते हैं तो 2 चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, पोशाक
जिसमें कि मुख्यतः मुखौटा एवं श्रृंगार। हरा रंग मुख्य रूप से राजाओं और दिव्य प्राणियों को दिखाने के लिए किया जाता है। काठी वेशम धारण करने वाले अभिमानी लेकिन वीरता के द्योतक होते हैं और थड़ी यानी कि दाढ़ी वेशम लाल, सफ़ेद या काले होते हैं, जो कि दुष्ट दिव्य प्राणियों और वनवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्लैक देशम बुरे पात्रों को दर्शाते हैं। कथकली की ब्यूटी यह है कि एक ही पात्र विभिन्न चरित्र, रंगों और चेहरों व आंखों के भाव से मूक होते हुए भी बहुत कुछ कह जाता है। एक शानदार प्रस्तुति, आप अपनी नज़र को एक पल भी इधर उधर ना होने देंगे। मेरी राय आपसे यह रहेगी कि आयोजकों से थोड़ा बहुत पहले कथाओं के बारे में समझ लें, जिससे कि आपको और अधिक आनंद आए। कथकली का संगीत पारंपरिक सापान संगीत है, जो मूलतः अष्टपादियों का अनुष्ठान गायन है। आजकल कथकली संगीत में कर्नाटक रागों का उपयोग भी होने लगा है, जो भाव, रस एवं नृत्य के अनुरूप राग और ताल प्रदान करता है। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति महाभारत में वर्णित एक विवाह समारोह की है। सभी कलाकारों की अदाकारी एवं संगीत आप में रोमांच भर देता है। प्रत्येक कलाकार के हाथ के मूवमेंट और उनके भावों को आप समझें और आपको पूरा दृश्य समझ में आ जाएगा। यदि आप क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स के अलग अलग रूपों को देखें तो कथकली का वेशम यानी कि पोशाक एवं श्रृंगार सबसे अलग एवं भव्य है। सिर पर धारण करने के लिए जो हेड गियर है, उस पर मुखौटे बहुत ही सुंदर और छोटे छोटे डिज़ाइन बने हुए होते हैं। चेहरे पर चावल व सब्जियों के साथ रंगों का उपयोग किया जाता है, जो चेहरे व आँखों के भावों को अधिक प्रभावी बनाते हैं।
मैं विवाह समारोह की बारीकियों का प्रेजेंटेशन देखकर अभिभूत हूँ। ऐसा लगता है कि आप एक विवाह समारोह में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। परिणय हस्त बंधन। आशीर्वाद ग्रहण। आप जो सामने दृश्य देख रहे हैं और जो म्यूजिक सुन रहे हैं वह इस संपूर्ण प्रस्तुति का चरम है। अत्यंत ही अद्भुत। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है टॉक DSC 70। If you like my work, please subscribe to the channel, like it and share it. Thank you very much for watching the episode. Bye bye. See you.